सो टाइप्स ऑफ डेटा, सो मेनली डेटा के जो टाइप होते हैं वो बेस्ड ऑन इट्स नेचर थ्री टाइप्स के होते हैं, टाइप वन, टाइप टू एंड टाइप थ्री। यहाँ पे टाइप वन में आपको दिख जाता है स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। सो स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा नाम से ही क्लियर है। स्ट्रक्चर्ड डेटा मतलब जो डेटा जिसका स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, तो जिस डेटा को हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स, उन्हें हम कहते हैं स्ट्रक्चर्ड डेटा। सो इसके एग्जाम्पल्स हो जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल टेबल्स, ठीक है, जो भी टेबल्स में कैसे डेटा ऑर्गेनाइज होता है इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। एक्सेल शीट में भी आपने देखा होगा, स्प्रेड शीट में आपने देखा होगा। सो उसका जो डेटा होता है वो भी स्ट्रक्चर्ड ही होता है। नेक्स्ट, जो आप डेटा बेस में सेव करते हो, रिलेशनल डेटा बेस में सेव करते हो, उसमें भी आपका जो डेटा होता है वो स्ट्रक्चर डेटा होता है। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा कौन से डेटा होते हैं जिसका कोई पर्टिकुलर एक स्ट्रक्चर नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल आपका इसमें आ जाता है मल्टीमीडिया कंटेंट। अब मल्टीमीडिया कंटेंट में क्या आएगा आपका, इमेजेस हो जाते हैं, ऑडियोज हो जाते हैं, ठीक है, वीडियोज हो जाते हैं, ये सारे जो डेटा होते हैं वो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होते हैं। टेक्स्ट के फॉर्म में जो डेटा होता है वो भी अनस्ट्रक्चर्ड होता है, फॉर एग्जांपल ईमेल्स हो जाते हैं, फिर आपके आर्टिकल्स हो गए, ब्लॉग्स हो गए, आपको वेब पेज से भी डेटा जो मिलता है वो भी आपका अनस्ट्रक्चर्ड डेटा ही होता है। सो दीज आर सम अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। नेक्स्ट टाइप है क्रॉस सेक्शनल और टाइम सीरीज। अब क्रॉस सेक्शनल डेटा अगर हम समझने जाए तो क्या होता है, डेटा कलेक्टेड एट अ सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम। सो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, जैसे कोई सर्वे का डेटा है, एक पर्टिकुलर डेट पे आपने कोई सर्वे रखा है, तो उसका जो डेटा कलेक्ट होगा वो एक पर्टिकुलर डेट का ही होगा, एक पर्टिकुलर टाइम का होगा। तो वो इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल हो जाता है। और दूसरा एग्जांपल हो जाएगा जैसे कि स्टूडेंट्स के मार्क्स होते हैं, तो अगर स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया और उनका मार्क्स कैलकुलेट हो रहा है तो वो एक सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम पे ही कैलकुलेट होगा, तो वो भी एक क्रॉस सेक्शनल डेटा ही हो जाता है। नेक्स्ट आता है टाइम सीरीज डेटा। अब टाइम सीरीज डेटा क्या होते हैं, टाइम सीरीज डेटा जस्ट क्रॉस सेक्शनल का उल्टा है। टाइम सीरीज डेटा वो डेटा है जो एक सीक्वेंस ऑफ टाइम पे कैलकुलेट किया जाता है या फिर कलेक्ट किया जाता है। सो टाइम सीरीज डेटा कलेक्टेड ओवर अ सीक्वेंस ऑफ टाइम इंटरवल। सो क्या हो सकता है टाइम सीरीज डेटा का एग्जांपल, डेली स्टॉक प्राइसेस या फिर मंथली सेल्स डेटा, ठीक है, जो कि कलेक्ट किया है ओवर सेवरल ईयर्स। तो ये क्या है, टाइम सीरीज डेटा है, दैट इज रिलेटेड टू टाइम। ओवर स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम आप कुछ डेटा कलेक्ट कर रहे हो, उसको हम कहेंगे टाइम सीरीज डेटा। सो नेक्स्ट टाइप का डेटा आता है वो है यूनिवेरिएट एंड मल्टीवेरिएट। सो यूनिवेरिएट डेटा क्या होते हैं, जिसमें आपको सिर्फ एक सिंगल वेरिएबल मिल जाते हैं, ठीक है। अगर किसी भी डेटा में सिर्फ सिंगल वेरिएबल है, सिर्फ सिंगल डेटा कलेक्ट हुआ है, तो वो होते हैं यूनिवेरिएट डेटा। और मल्टीवेरिएट डेटा मतलब अगर दो और दो से ज्यादा वेरिएबल है आपके डेटा सेट में, तो वहां पे आपका जो डेटा सेट होता है वो होता है मल्टीवेरिएट। टू और मोर देन टू वेरिएबल्स, so that is the multivariate data. So types of variables, so types of variables, six type के different variables होते हैं। So first is nominal, second ordinal, third numerical, fourth categorical, fifth is interval, and sixth is ratio। तो नॉमिनल डेटा में आपको कैटेगरीज मिल जाते हैं, लेबल्स मिल जाते हैं, जिनका एक पर्टिकुलर कोई ऑर्डर नहीं होता है सच। सो इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं जैसे कि जेंडर हो गया। सो जेंडर करके अगर आपके डेटा में कोई कॉलम है तो वो नॉमिनल वेरिएबल हो गया, क्योंकि उसमें जो आपके वैल्यूज होंगे, जो कैटेगरीज होंगे, वो सिर्फ दो होंगे, जो कि है मेल एंड फीमेल। इसके अलावा फॉर एग्जाम्पल आपके किसी कॉलम में आ गया कलर्स,
सो कलर्स भी आपके फाइनाइट वैल्यूज हैं, डिफरेंट कैटेगरीज में आपको ब्लू, रेड, येलो, ग्रीन, इस टाइप के आपको कलर्स मिल जाते हैं। तो ये सब टाइप के जो वेरिएबल्स होते हैं वो नॉमिनल वेरिएबल होते हैं। नेक्स्ट है ऑर्डिनल वेरिएबल। ऑर्डिनल वेरिएबल भी, इसमें भी आपको कैटेगरीज मिल जाएगा, बट इस कैटेगरी में आपको एक ऑर्डर मिलेगा, एक सीक्वेंस मिलेगा। जो इंटरवल्स होते हैं कैटेगरीज के बीच में, उसका कोई मीनिंग नहीं निकलता, कोई यूनिफॉर्म नहीं होता। तो ऑर्डिनल वेरिएबल का अगर आप एग्जांपल देखो तो एजुकेशन लेवल जो होते हैं वो एक ऑर्डिनल वेरिएबल है। तो एजुकेशन लेवल में आपका आ जाता है 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है। तो इनके बीच का जो इंटरवल है उसका कोई मीनिंग नहीं निकलता है, ठीक है। बट ये एक ऑर्डर में है, 10th के बाद ही 12th आएगा, फिर उसके बाद ही ग्रेजुएशन आएगा, फिर उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन आएगा। सो एजुकेशन लेवल कैन बी द एग्जाम्पल ऑफ ऑर्डिनल वेरिएबल। नेक्स्ट हो सकता है किसी प्रोडक्ट का जो कस्टमर रेटिंग है, ठीक है। सो कस्टमर रेटिंग भी एक तरीके का ऑर्डिनल वेरिएबल है, क्योंकि अभी जैसे रेटिंग आप दे रहे हो तो रेटिंग्स 1 से लेके 5 तक होती है, ठीक है। तो 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, और 5 मतलब बेस्ट रेटिंग है। तो यहाँ पे भी ये ऑर्डिनल वेरिएबल होता है। न्यूमेरिकल वेरिएबल क्या होते हैं? न्यूमेरिकल वेरिएबल वो वेरिएबल हैं जिसमें जो वैल्यूज होती हैं वो न्यूमेरिक फॉर्म में होती है। इंटीजर हो सकता है, फ्लोट वैल्यू हो सकता है, और न्यूमेरिकल डेटा डिस्क्रीट भी हो सकते हैं और कंटिन्यूअस भी हो सकते हैं। सो डिस्क्रीट में आपके इंटीजर वैल्यूज आ जाते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, और कंटिन्यूअस में मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लोट वैल्यूज आ जाती हैं, जो इंटरवल्स के बीच में बहुत सारे फ्लोट वैल्यूज आती हैं, वो होती हैं कंटिन्यूअस वेरिएबल। तो न्यूमेरिकल वेरिएबल के एग्जाम्पल हो सकते हैं इनकम, एज, प्राइस। सो ये सब जो वेरिएबल्स हैं ये सब होते हैं न्यूमेरिकल वेरिएबल। अब कैटेगोरिकल वेरिएबल सेम जो हमने नॉमिनल और ऑर्डिनल देखा था उसी तरीके के होते हैं। कैटेगोरिकल में आपको कैटेगरीज मिल जाती हैं जो कि नॉमिनल भी हो सकती हैं और ऑर्डिनल भी हो सकती हैं। सो कैटेगोरिकल का एग्जांपल हो सकता है टाइप्स ऑफ कार्स, या फिर प्रोडक्ट कैटेगरीज जैसे कि क्लोथिंग हो गया, या फिर एसेसरीज हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। सो कैटेगरीज। नेक्स्ट आते हैं इंटरवल एंड रेशियो। सो इंटरवल डेटा न्यूमेरिकल डेटा का एक काइंड है। सो इंटरवल डेटा वो डेटा है जिसका अगर हम दो वैल्यूज का इंटरवल निकालें तो एक हमें मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन मिलती है, और इसके पास कोई एज सच ट्रू जीरो पॉइंट नहीं होता। सो इंटरवल डेटा के एग्जांपल हो सकते हैं टेम्परेचर, या फिर आईक्यू स्कोर। सो रेशियो डेटा में भी अगर हम वैल्यूज का इंटरवल निकालते हैं तो हमें एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन मिलती है। बट डिफरेंस क्या है इंटरवल और रेशियो में? रेशियो के पास ट्रू जीरो पॉइंट होता है। अगर हम डिफरेंस निकालते हैं और हमें जीरो वैल्यू मिलती है तो जीरो वैल्यू का भी कुछ मतलब होता है, और वही इंटरवल में ऐसा कुछ नहीं होता। अगर उसमें हमें जीरो मिल रहा है तो उसका कोई मीनिंग नहीं निकलता। सो रेशियो और इंटरवल में यही डिफरेंस है। रेशियो के कुछ एग्जाम्पल हो सकते हैं जैसे कि हाइट, नेक्स्ट इज वेट, वेट हो जाता है, एज हो जाता है, ठीक है। तो अगर हम दो लोगों का एज का डिफरेंस निकालें और हमें जीरो डिफरेंस मिलता है तो इसका मतलब वो सेम एज में है, तो हमें एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन मिल रहा है। सो दीज आर सम टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स दैट इज प्रेजेंट इन अवर डेटा सेट। तो जब भी आप डेटा सेट देखते हो तो इन्हीं में से आपको अलग अलग टाइप के डेटा मिलते हैं। सो न्यूमेरिकल डेटा कैन बी इंटरवल एंड रेशियो, एंड कैटेगोरिकल डेटा कैन बी ऑर्डिनल एंड नॉमिनल, ठीक है।